दोस्तों ये बात हम हमेशा से सुनते आए हैं। अक्सर लोग गंगा के पानी की खूबियां बताते मिल ही जाते हैं। ये पानी कभी खराब नहीं होता, इसमें कीड़े नहीं पड़ते, इसमें से बदबू भी नहीं आती। मगर गंगा की धारा पर हमने तमाम जुल्म किए, इसमें नाले बहाए, लाशें फेंकी, कचरा डाला, मगर की तासीर जस की तस रही। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम तिवारी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मिस्ट्री सिंस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों असल में गंगा के पानी के कभी न खराब होने की वजह है वायरस। जी हाँ, इसमें कुछ ऐसे वायरस पाए जाते हैं जो इसमें पैदा नहीं होने देते। बात करीब 125 साल पुरानी है। 1890 के दशक में मशहूर ब्रिटिश वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैंकिंग गंगा के पानी पर रिसर्च कर रहे थे। उस वक्त हैजा फैला हुआ था। लोग मरने वालों की लाशें लाकर गंगा नदी में फेंके जा रहे थे। हैंकिंग को डर था कि कहीं गंगा में नहाने वाले दूसरे लोग भी हैजा के शिकार न हो जाएं, मगर ऐसा हो नहीं रहा था। दोस्तों हैंकिन हैरान थे क्योंकि इससे पहले उन्होंने देखा था कि यूरोप में गंदा पानी पीने की वजह से दूसरे लोग भी बीमार पड़ जाते हैं, मगर गंगा के पानी की जादुई असर को देखकर वो काफी हैरान थे। हैंकिन के इस रिसर्च को 20 साल बाद एक फ्रेंच वैज्ञानिक ने आगे बढ़ाया। इस वैज्ञानिक ने जब और रिसर्च की तो पता चला कि गंगा के पानी में पाए जाने वाले वायरस कालरा फैलाने वाले बैक्टीरिया में घुसकर उन्हें नष्ट कर देते थे। ये वायरस ही गंगा के पानी की शुद्धता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे। इन्हीं की वजह से नहाने वाले लोगों के बीच हैजा नहीं फैल रहा था। दोस्तों यानी बैक्टीरिया पर ये वायरस इंसान के लिए बहुत मददगार साबित हो सकते थे। आज के रिसर्चर इन्हें निंजा वायरस कहते हैं, यानी वो वायरस जो बैक्टीरिया को मार डालते हैं। आज से करीब 1 सदी पहले मेडिकल दुनिया में एंटीबायोटिक की वजह से इंकलाब आया था। चोट, घाव या बीमारी से मरते लोगों के लिए एंटीबायोटिक वरदान बन गए। इनकी मदद से हमने कई बीमारियों पर काबू पाया। दोस्तों आज दुनिया भर में सैकड़ों हजारों लोग ऐसे बैक्टीरिया की वजह से मर रहे हैं। 2014 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक एंटीबायोटिक का असर इतना कम हो जाएगा कि दुनिया भर में करीब 1 करोड़ लोग इन बैक्टीरिया की वजह से मौत के शिकार। तारीख में इतने लोग कैंसर से मरते हैं। दोस्तों अगर एंटीबायोटिक का असर कम होता गया तो मामूली चोट से भी लोगों की मौत होने लगेगी, जैसे 18वीं और 19वीं सदी में हुआ करता था। युद्ध में जख्मी लोगों की भी ज्यादा मौतें होने लगेंगी। इस हालत से बचने में हमारे काम वो वायरस आ सकते हैं जो गंगा में पाए जाते हैं। दोस्तों ऐसे वायरस कुदरत में बड़ी तादाद में मिलते हैं। आज पूरी धरती पर जितने इंसान हैं उतने वायरस तो 1 ग्राम मिट्टी में पाए जाते हैं। इनमें से कई वायरस ऐसे हैं जो बैक्टीरिया पर हमला करके उनका खात्मा कर देते हैं। इन वायरस भी ये है कि ये सभी बैक्टीरिया को निशाना नहीं बनाते, ये खास नस्लों के कीटाणु पर ही हमला करते हैं। ऐसे वायरस इंसान के लिए बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। ये एंटीबायोटिक का विकल्प हो सकते हैं। न्यूजीलैंड की रहने वाली हीदर हेंड्रिक्सन निंजा वायरस पर रिसर्च कर रही हैं। वो ऑकलैंड की मैसी यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हैं। हीदर हेंड्रिक्सन कहती हैं, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया का खौफ बढ़ता जा रहा है। हम एंटीबायोटिक से पहले के दौर में वापस जा रहे हैं। अगर हमें ऐसे हालात से बचना है तो निंजा वायरस पर काम आगे बढ़ाना होगा। हेंड्रिक्सन अपने शागिर्दों के साथ ऐसे वायरस की लिस्ट बना रही हैं जो बैक्टीरिया का खात्मा करते हैं। दोस्तों ये वायरस बहुत साधारण होते हैं, ये सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं। जब ये बैक्टीरिया पर हमला करते हैं तो उसका डीएनए तक चट कर जाते हैं और अपनी तादाद बढ़ाने लगते हैं। आखिर में बैक्टीरिया में विस्फोट से उसका खात्मा हो जाता है। दोस्तों ऐसे वायरस सिर्फ बैक्टीरिया के खास नस्लों को निशाना बनाते हैं। वहीं एंटीबायोटिक मानो एटम बम, जिन पर निशाना लगाया जाता है वो बैक्टीरिया तो इन एंटीबायोटिक से मारे ही जाते हैं, साथ ही साथ हमारे शरीर में रहने वाले कुछ अच्छे कीटाणु भी इनके शिकार हो जाते हैं। लेकिन निंजा वायरस सिर्फ उन्हीं बैक्टीरिया को खत्म करेंगे जो बीमारी फैलाते हैं। यूं तो इस पर होने वाली रिसर्च नई है, पर पूर्वी यूरोपीय देश लंबे अरसे से ऐसे वायरस की मदद से बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, मगर उनकी रिसर्च अंग्रेजी में न बाकी दुनिया को उनके बारे में पता नहीं था। हीदर हेंड्रिक्सन बताती हैं कि जॉर्जिया, रूस और पोलैंड में वैज्ञानिकों ने ऐसे वायरस पर काफी रिसर्च जो बैक्टीरिया का खात्मा करते हैं। इन देशों ने ऐसे कारगर वायरस की फहरिस्त भी तैयार की है। दोस्तों कई देशों में ऐसी पट्टियां तैयार की गई हैं जिनमें ये निंजा वायरस डाले गए भरते हैं या नहीं। दोस्तों हीदर हेंड्रिक्सन एक मिसाल देती हैं। एल्फ्रेड नाम के एक आदमी को पहाड़ चढ़ते वक्त घुटने में चोट लग गई थी। उनकी चोट किसी भी एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह पैर काटना ही एकमात्र रास्ता बचा है। तब प्रयोग के तौर पर उनकी चोट में निंजा वायरस डाले गए, यानी वो वायरस जो घाव में मौजूद बैक्टीरिया के लिए यमदूत थे। 10 दिनों के अंदर ही एल्फ्रेड की चोट ठीक हो गई, यानी अब कीटाणुओं का खात्मा विषाणु करेंगे।
दोस्तों, बीमारियों वाले बैक्टीरिया के लिए वायरस यमदूतों की सेना तैयार हो रही है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगी हो तो इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।